Assalamualaikum dear students, hope you all are well. सॉरी आज क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल मैंने आप सबको कवर पेज बनाना बताया, आज इंसर्ट टैब का ही आगे स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में आगे है ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज क्या होता है? आपका सादा पेज। एड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। आप कहीं पर भी अपना काम करने के दौरान ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं एक एक मजीद पेज में जो है वो इजाफा हो गया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ से हमने इस ऑप्शन को यूज किया। जैसे कि कल मैंने आपको बताया, कंट्रोल एन अगर हम करते हैं तो न्यू पेज ऐड हो जाता है। कंट्रोल एन की जो कमांड है वो न्यू पेज के लिए यूज होती है। इसके अलावा एक मैंने ऑप्शन आपको बताया कल के अगर आपको काम करते हुए दरमियान में कोई पेज ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर दें। आपके सेंटर में, सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपका पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहां से भी ऑप्शन को यूज करना चाहें तो इंटर प्रेस करते हैं, एक पेज खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली नया पेज हो जाता है स्टार्ट। और अगर आप यहां से इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो भी आपका पेज ऐड हो जाएगा। क्लियर है? यहां से ऑप्शन है पेज ब्रेक। इंसर्ट अ पेज ब्रेक एंड द करंट पेज हेयर एंड मूव द नेक्स्ट पेज। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पेज जो है ब्रेक हो जाए दरमियान से तो वो भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। देखें, एक और पेज में इजाफा हो गया। जो कल मैंने कंट्रोल इंटर बताया था वो कमांड यहां से भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आज हम आ जाते हैं टेबल फॉर्मेट पर। टेबल क्या होता है? एट अ टेबल इज अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। आप अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो टेबल फॉर्म में। अब टेबल क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी काम का शेड्यूल बनाते हैं हम तो हम टेबल फॉर्मेट को यूज करते हैं, टेबल को यूज करते हैं। देखें, ये आपका टेबल कहलाता है। जितने भी आपको रोज, ये एक रो है और ये कॉलम्स हैं, यानी एक रो एक कॉलम। जो आपकी ये लाइन है पूरी, ये रो कहलाती है।
ये रो कहलाती है। और अगर मैंने इसमें मजीद कॉलम्स ऐड करने हैं, ये कॉलम्स कहलाते हैं। ये रो, ये कॉलम्स। अब देखें, मैं चाह रही हूं कि मेरी 2 रो हो जाएं और मेरे 4 कॉलम हो जाएं। तो 2 रो और 4 कॉलम मेरे पास आ गए। एक दूसरा मेथड भी है टेबल को ऐड करने का। इंसर्ट टेबल में गए, आप यहाँ से डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बताया जा रहा है कि आपकी नंबर ऑफ कॉलम 5 हो और नंबर ऑफ रो 2 हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रो, कोई भी कॉलम सेट कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। तो मेरे, आप अकॉर्डिंग टू द ऑटो ऑप्शन, मेरे पास 5 रो और 2 कॉलम, सॉरी 5 कॉलम और 2 रोज ऐड हो गई हैं। अब इसको पकड़ते हुए, ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है छोटा सा बॉक्स टाइप का, इसको पकड़ के आप अपने कॉलम को और रो को मैनेज कर सकते हो साइजिंग में। साइजिंग का हम ऊपर भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। रिव्यू के लिए मुझे पूरा बैक जाना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। मैंने आपको इंसर्ट टैब में कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में बताया। उसके बाद मैंने कॉलम्स और रो के बारे में डिस्क्राइब किया। मैं अगेन बता देती हूँ, कॉलम्स आप यहाँ से भी इंसर्ट कॉलम रो इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी इंसर्ट टेबल में ऑटो टेबल आप नंबर सेलेक्ट करके यहाँ से भी अपने कॉलम और रो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लस का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। अब मैं अगर प्लस करूं तो मैं यहाँ से एक कॉलम और ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे पहले 5 कॉलम थे, अब आप नोट कर सकते हैं कि 6 कॉलम हो गए। मैंने मजीद क्लिक किया तो ये चीज में मैं इजाफा कर सकती हूँ। साइजिंग आप पकड़कर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम एक टाइम टेबल बनाएंगे जो आप स्कूल्स वगैरह में देखते हैं। यहाँ से हमने रो सेलेक्ट की सीरियल नंबर के लिए, क्लास के लिए, डेज के लिए, टाइम के लिए। ठीक है, फिलहाल मैंने इतनी सेलेक्ट की और यहाँ फर्स्ट पे मैं लिखती हूँ सीरियल नंबर।
और मैं अगर बढ़ाना चाहूँ यहाँ से तो एक मैंने बढ़ा दिया। ट्रेनर, ट्रेनर या टीचर, आप जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम के अकॉर्डिंग इस कॉलम को कम या ज्यादा करना है या कुछ भी। तो यहाँ से पकड़ा मैंने, ये लाइन नजर आ रही है डबल, इसको पीछे की तरफ खींचा तो ये पीछे हो गया। ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे कॉलम इंक्रीज हो जाए, मुझे दोबारा से इंसर्ट में ना जाना पड़े, मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट काम करूं, तो मैं कीबोर्ड की कीज को यूज करते हुए आपको बता देती हूँ। आपके जो कीबोर्ड है उसमें टैब का बटन मौजूद होगा। यहाँ मैंने अपना कर्सर रखा और यहाँ से मैं टैब का बटन प्रेस कर रही हूँ, तो मेरे कॉलम उतने ही नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं जितने मैं करना चाहूँ। टैब का बटन आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने नंबर 1 लिखा और क्लास मैंने लिखी MS ऑफिस। टाइमिंग मैंने लिखी 7 to 8 PM। मंडे टू थर्सडे। अब देखें, मैं ये नहीं चाह रही क्योंकि मेरी राइटिंग जो है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी है। अब मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। नंबर 2 पे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग। फ्राइडे टू सैटरडे। इंस्ट्रक्टर मिस अरीबा। फिर मुझे अपने कॉलम को और मजीद इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगी, फिर टैब का बटन मैंने प्रेस किया, नंबर 3 पे मैंने लिख दिया कैनवा डिजाइनिंग। और इसकी टाइमिंग हम 5 to 6 रख देते हैं। और इस क्लास का शेड्यूल हम संडे रखते हैं। इसकी इंस्ट्रक्टर भी मैं ही हूँ। फिर मैंने मजीद टैब का बटन प्रेस किया, नंबर 4 पे आ गई। मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट। 4 to 5 PM। और इसकी क्लास ओनली मंडे। अब देखें आप कितनी इजीली टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं इसको बना के इसको प्रॉपर सेट करके दिखाऊंगी।
ठीक है। अब मुझे ये थोड़ा सा सिंपल नजर आ रहा है, मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा चाह रही हूँ डिजाइन में लेकर आना। तो आपको ऊपर कॉलम नजर आ रहा है, जैसे ही आप टाइम टेबल या कोई भी कॉलम रोज या कोई भी टेबल को क्रिएट करते हो ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली उस चीज के टूल्स खुल जाते हैं, यानी कि उस चीज की प्रॉपर्टी सामने नजर आती है। जैसे कि टेबल टूल में आप अगर आप पिक्चर भी किस कहीं इंसर्ट करते हो तो पिक्चर्स फॉर्मेट सामने आ जाएगा। अगर आपने टेबल इंक्रीज किया, टेबल इंसर्ट किया सॉरी, तो उसमें भी आपके पास उसके टूल्स खुले हुए नजर आ सकते हैं, सामने ही मौजूद होंगे, ताकि आप उस काम को मजीद इनहेंस कर सकें, अपने काम में मजीद खूबसूरती को लाने के लिए। तो यहाँ पर डिजाइन्स भी नजर आ रहे हैं, डिजाइन में आप कुछ भी डिजाइन दे सकते हो, लेआउट आप जिस तरह का देना चाह रहे हैं वैसा आप अपना लेआउट भी तैयार कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि पहले तो पूरा कॉलम यहाँ से मैंने क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो बॉर्डर है वो ऑल बॉर्डर आ जाए, ऑल बॉर्डर ही थे, जिस तरह का बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं आप उस तरह के बॉर्डर्स नो बॉर्डर तो नो बॉर्डर आएंगे, ऑल बॉर्डर, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, डायगोनल बॉर्डर्स, जैसा आप करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका काम होता जा रहा है। बॉर्डर स्टाइल्स आप देना चाह रहे हैं, मैं चाह रही हूँ मेरा बॉर्डर जो है इस स्टाइल में आ जाए। तो पेन नजर आ रही है, इससे मैं क्रिएट कर दूंगी, क्लिक कर रही हूँ जस्ट, और मेरा बॉर्डर डबल लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने ऊपर की जो लाइंस थी उसको इनहेंस करके आपके सामने लेकर आई, उसमें क्योंकि वो ऊपर की हाईलाइट एरिया है तो उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, उसके लिए क्या करना है, यहाँ से कोई भी शेड या यहाँ से आप कोई भी चीज उठाकर अपने टाइम टेबल में फिक्स कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग कोई टाइम टेबल का मॉडिफाई करना है टेबल स्टाइल तो वो भी किया जा सकता है। मॉडिफाई करना है तो भी आप कर सकते हैं, यानी उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइजिंग और फॉन्ट कलर कुछ भी किया जा सकता है, आप इसको काम में ला सकते हैं डेफिनेटली। ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव सामने होने वाली। ये बन गया आपका टाइम टेबल। शेड और कोई देना चाह रहे हैं किसी एक ब्लॉक को पकड़कर तो भी आप दे सकते हो। डिफरेंट कोर्सेज का कलर मैंने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू माय चॉइस। मैं चाह रही हूँ कि एक कलरफुल टाइम टेबल बन करके मेरे सामने आ जाए, और कलर कॉम्बिनेशन को चूज करते हुए बहुत ही ख्याल रखना है
कि कोई ऐसा कलर ना हो जो डायरेक्ट आपकी आंखों में चुभे या बहुत ही देखने में कोई बुरा नजर आए। अब देखें जो भी कलर मैंने उठाए हैं वो बुरे नहीं लग रहे। ये मैंने आपको बॉर्डर स्टाइल्स भी बता दिए, बॉर्डर्स भी बता दिए। बॉर्डर पेंटर अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप पेंट भी कर सकते हो। देखिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हेडर रो क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखें, चेक लगा हुआ हेडर रो। चाह रहे हैं हेडर रो में डिजाइन आ जाए तो उसको चेक कर दें। अगर चाह रहे हैं ना आए तो उसको हटा दें। टोटल रोज में करना चाह रहे हैं टोटल रोज में कर दें। बैंडेड करना चाह रहे हैं, देखें इवन रोज में फॉर्मेटिंग आ जाएगी, इवन और रोज में। तो दिस बेंडिंग कैन मेक टेबल इजियर टू रीड। फर्स्ट कॉलम देखिए होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स। तो इसमें ये तमाम चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब आ जाते हैं लेआउट की तरफ। लेआउट क्या होता है? लेआउट के बारे में फिलहाल मैं नहीं बता रही, इन लेआउट्स के बारे में, क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो आप सबको समझ में नहीं आएगा। कल की क्लास भी टेबल पर ही होगी, क्योंकि टेबल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। उम्मीद है कि ये क्लास क्रिएटिव रही होगी आप सबके लिए और अच्छे से समझ आया होगा। कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं अगेन रिपीट कर दूंगी। क्लियर है? जी, रिकॉर्डेड में ऐड कर दूंगी इंशाल्लाह। तो आज की क्लास में मजीद में क्या ऐड करूं? थैंक यू। थैंक यू अस्मा। ये ऑप्शन आपको हर जगह मिल जाएगा, गूगल डॉक्स पे भी ट्राई करके बता देती हूँ।
माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑलरेडी मैंने आप सबके लिए खोल के रखा था। अगर आप मोबाइल पे भी ये कर लेते हैं ना, तो काफी चीजें आपको मिल जाती हैं। ये 365 है, यहाँ पे अकाउंट बनाना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन काम यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है। देखें, सारी वही चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि किसी वर्ड में होती हैं, क्योंकि ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। अब यहाँ पर देख लें। सारे वही ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। कल मैंने आपको मोबाइल पे भी बता दिया था कि क्या करना है, कैसे करना है। टेबल डिजाइन भी, यहाँ पर टेबल लेआउट भी आपको मिल जाएगा, बॉर्डर सेक्शंस भी मिल जाएंगे, वेट मिल जाएगा, स्टाइल मिल जाएगा, कलर्स मिल जाते हैं। सारी चीजें वही है जो कि होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने पूछा गूगल डॉक्स पर, तो गूगल डॉक्स पर भी देख लेते हैं। ये आ गया आपका गूगल डॉक्स। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट सर्च करूँ टाइम टेबल, देखें यहाँ पर भी आपको इंसर्ट टैब मिल रहा है, तो यहाँ पर भी टेबल मौजूद है। आ गया। इसको भी आप इजीली वर्क में ला सकते हैं। अब किसी का कोई सवाल? सेम चीजें मैंने वर्ड पे भी बताई, माइक्रोसॉफ्ट 365 पे भी बता दी, गूगल डॉक्स पे भी बता दी, और कल तो मैंने मोबाइल पर भी वीडियो भेज दी थी अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके, कि अगर किसी को मोबाइल से काम करने में मसला हो रहा है तो वो भी आप कर सकें। मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी को कोई मसला होना चाहिए या किसी का कोई बहाना होगा कि मैंने नहीं बताया कि हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑन योर मोबाइल फोन। कोई सवाल है तो पूछें। किसी का कोई सवाल किसी से भी रिलेटेड, किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड?
अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं, आप में से ईमेल करना किस किस को आता है? क्योंकि ईमेल इज वेरी प्रोफेशनल वे टू सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट। तो एक क्लास हम ईमेल पे भी रखेंगे। ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, मंडे टू थर्सडे ओनली। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। आप सबका असाइनमेंट भी यही है कि आपने एक टाइम टेबल बनाना है, जिस तरह से मैंने बनाया अभी आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।